हाँ जी, किदा कैसे हैं आप सब? आई होप बहुत 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 ज्यादा बढ़िया होंगे। मैं सी आयुष आहूजा आपके लिए लेके आया हूं कंपनी लॉ फॉर सीए, सीएस एंड सीएमए। सर सबके लिए, हाँ जी सबके लिए, सबके लिए हम लेके आए हैं कंपनी लॉ। और आज हम लेक्चर 1 से इसकी स्टार्ट कर रहे हैं विद द बेसिक्स ऑफ कंपनी। हम पहले जाने तो सही कंपनी है क्या, उसके बाद जानेंगे कंपनी लॉ क्या होता है ना। तो आइडियली मेरे हिसाब से पहले कंपनी को जाना जरूरी नहीं है। हाँ जी सर बिल्कुल जरूरी, आप कह रहे हो तो बिल्कुल जरूरी होगा। हाँ जी मेरे कहने पर नहीं, एक्चुअली में जरूरी है। तो पहले हम पढ़ने वाले हैं अपना सिलेबस ऑफ कंपनीज एक्ट 2013। हाँ सर, कंपनीज एक्ट 2013 है, इससे पहले क्या होता था? हाँ जी इससे पहले होता था कंपनीज एक्ट 1956। आपकी स्क्रीन पे आप देख सकते हैं 1956 और 2013 का एक छोटा सा कंपैरिजन। हमने एक छोटा सा कंपैरिजन बनाया है फॉर कंपनीज एक्ट 1956 एंड कंपनीज एक्ट 2013 में क्या था देखेंगे। पहले जो 1956 आपका एक्ट था, उसमें 658 सेक्शंस हुआ करते थे। बहुत सारे सेक्शन, बहुत ज्यादा सेक्शन। पर 2013 बोला कोई बात नहीं, हम चिंता ना कीजिए, हम नया एक्ट लेके आए हैं और आपके लिए सेक्शन समवे अराउंड 180 हम कम कर रहे हैं सर, 470 सेक्शंस कर देते हैं आपके लिए। तो कंपनीज एक्ट 2013 में 417 सेक्शन कर दिए गए। 417 से 470 इतना कम कर दिया। हाँ जी, और भी कुछ किया सर? हाँ किया ना, पहले एक्ट में 1956 में होते थे 15 स्केड्यूल्स थे, बट इसमें हाफ से भी कम कर दिए। हाँ जी, न्यू में हमने कर दिए आपके लिए 7 स्केड्यूल। सर बहुत सिलेबस कम कर दिया। आपको लगता है ये बात गेम खेला गया? पहले ना इत्तू से रूल्स हुआ करते थे, अब बारिश कर दी रूल्स की, मतलब अतः रूल्स बना दिए। जो भी कुछ नया डाला सेक्शन ही डाल दे, कोई बात नहीं, हाँ रूल बना दो काम चल जाएगा। रूल बनाया और आपके सामने चिपकाया, तो इसलिए हमें रूल्स पढ़ने पड़ते हैं। सर सारे पढ़ने पड़ेंगे जो आपके लिए रेलिवेंट होंगे, हमें तो सारे पढ़ के चलने ही पड़ेंगे, ठीक है। तो एक छोटा सा कंपैरिजन आपने देखा कंपनीज एक्ट 1956 एंड कंपनीज एक्ट 2013 का। सर ये तो हो गया, अब कंपनी क्या होती है ये कौन बताएगा? कंपनी वहां जहां आप जॉब करते हो। आपने सुना नहीं, आपसे कोई भी पूछे कि आप बड़े होकर क्या करोगे, तो आप लोग बोलते हो ना जॉब करेंगे। आप तो जॉब कहां करोगे, कहां पे? ऑब्वियसली कंपनी में करोगे। सर कंपनी में तो आप ही बोलते हो कि कंपनी में जॉब करके चलना है, वही होती है फिर कंपनी। कल से कोई आपसे पूछे क्या कंपनी क्या होती है, तो कहते हैं ना जहां हम जॉब करेंगे वो है कंपनी, है ना, ऐसे बोलोगे? नहीं 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 नहीं, इसकी एक डेफिनेशन है। हाँ कहां दी हुई है? सेक्शन 2 सबसेक्शन 20 में कंपनीज को डिफाइन किया गया है। क्या होती है कंपनी? सामने देखिए, कंपनी मीन्स अ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड अंडर दिस एक्ट और एनी प्रीवियस कौन सा? 1956 में भी अगर कोई कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई है तो वो भी इस एक्ट के अंदर एक कंपनी मानी जाएगी। सर ये क्या मतलब हुआ? इस एक्ट के अंदर हमने जो बनाई कंपनी, वो कंपनी ना, पर कंपनी क्या है वो तो नहीं बताया। तो कुछ हमारे जस्टिस मार्शल हुए, जस्टिस जेम्स हुए, जस्टिस लिंडली हुए। सर जस्टिस जैसे यहाँ जज होता है ना, इंग्लिश में इसको बोलते हैं जस्टिस। हाँ ये ना माय लॉर्ड जिनको करते हैं ना हम लोग, वो यही होते हैं, यही जस्टिस, जो जस्टिस देते हैं वो जस्टिस। सर फिर क्या कह के गए आपको? हमको नहीं, सबको कहा। क्या बोला? कह रहे जस्टिस मार्शल जी बोले कंपनी इज आर्टिफिशियल पर्सन। कंपनी आर्टिफिशियल पर्सन है। ये क्या होता है? आप और मैं जैसे क्या है, एक नेचुरल पर्सन है, हमें परी रख के गई है ना मम्मी पापा के साथ, है ना। मम्मी पापा रात को सो रहे होते हैं, हाँ सुबह परी आती है रख के चली जाती है। मम्मी पापा यही स्टोरी सुनाया करते थे ना, तो हम नेचुरल पर्सन हुए। देखिए कंपनी आर्टिफिशियल है, क्यों? क्योंकि ये लॉ के थ्रू क्रिएट की जाती है। अभी समझते हैं, धीरे धीरे समझते हैं, समझ आ जाएंगी सारी की सारी बातें आपको, ठीक है। अच्छा सर इतनी से बात में काम चल जाएगा? बिल्कुल नहीं चलेगा। क्या कह रहा है? इट इज इनविजिबल एंड इंटेंजिबल। कंपनी विजिबल ही नहीं है, हम उसको देख नहीं सकते, टच नहीं कर सकते, इंटेंजिबल। सर कैसी बातें कर रहे हो? कंपनी को टच नहीं कर सकती? इतनी कंपनियों के नाम देखे हमने, वो वहां कंपनी है, कोई महाराष्ट्र में, कोई दिल्ली में, कोई गुड़गांव में, सब जगह तो कंपनी है, सामने दिखती है, हम उनको टच कर सकते हैं। सर वो उनकी बिल्डिंग्स होती हैं, यानी वो उनके एसेट्स होते हैं, वो कंपनी के एसेट्स हैं। कंपनी तो ऑन पेपर बाय लॉ बनती है, बस एग्जिस्टेंस में बाय लॉ आती है, टेंजिबल नहीं होती।
विजिबल नहीं होती, बिल्कुल भी नहीं होती। तो दो बातें क्या 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 क्या, आर्टिफिशियल पर्सन, इनविजिबल एंड इंटेंजिबल। इसके बाद खत्म हो जाएगी बात। अरे अभी तो मैं एक बार 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 बोले जा रहा हूं, इट एग्जिस्ट इन कंटेम्पलेशन ऑफ लॉ। ये लॉ के थ्रू आ रही है, लॉ ने बनाया इसको, लॉ ने कंपनी को बना दिया, लॉ ने कंपनी को बना दिया। मार्शल जी कह के गए हैं, इसका मतलब क्या हुआ? कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन, इट इज इनविजिबल एंड इंटेंजिबल, इट एग्जिस्ट इन कंटेम्पलेशन ऑफ लॉ। सर बात समझ आ गई क्या? यही ना कि कंपनी आर्टिफिशियल पर्सन है, हमारी तरह नेचुरल नहीं है, हम इसे टच नहीं कर सकते, हम इसे देख नहीं सकते, ठीक है, क्योंकि इसको लॉ ने बनाया है। यही बात है। हाँ, तो कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन, इट इज इनविजिबल एंड इंटेंजिबल, इट एग्जिस्ट इन कंटेम्पलेशन ऑफ लॉ। सो अब हमसे कोई पूछे कि व्हाट इज कंपनी, तो हम ये लिख के आएंगे तो चलेगा? हाँ बिल्कुल चलेगा। फिर सर बाकी जेम्स और लिंडले जी क्या कह रहे हैं? जेम्स जी भी कुछ सिमिलर सी बात कह जाते हैं, कह रहे इट इज एन एसोसिएशन ऑफ पर्सन यूनाइटेड फॉर ए कॉमन ऑब्जेक्ट। कह रहे कुछ लोग मिलते हैं, कुछ लोगों का समूह बनता है और ये एक कॉमन ऑब्जेक्ट के लिए काम करते हैं। कंपनी क्यों बनाते हैं? आप कोई भी बिजनेस क्यों करते हो? रोकड़ा कमाने के लिए, पैसा कमाने के लिए ना। तो भाई इनका कॉमन क्या ऑब्जेक्ट होता है? हाँ, वेलफेयर सबका, स्टाफ का तो वेलफेयर करते रहेंगे, बस इससे काम चलेगा। अपना वेलफेयर, अपना वेलफेयर कैसे होगा? पैसा कमा के। पैसा क्या? प्रॉफिट कमा के। इट इज एन एसोसिएशन ऑफ पर्सन यूनाइटेड फॉर ए कॉमन ऑब्जेक्ट। ओ माय गॉड सर, ये बात समझ आई जेम्स जी की। जेम्स जी पैसे ओरिएंटेड हो रहे हैं। हाँ हाँ हाँ, जस्टिस जेम्स पैसा ओरिएंटेड है, मनी ओरिएंटेड बंदा है भाई। नहीं यार, एक्चुअली में कोई भी आप बिजनेस करोगे तो क्या सोच के करोगे? लॉस। कल मेरे को, काश मुझे कल लॉस हो। सीरियसली ऐसा होता है? नहीं होता ना। तो क्या होता है? इट इज कॉमन ऑब्जेक्ट जो इनका होता है वो प्रॉफिट मेकिंग होता है, होता होगा। चलो और देख लेते हैं। अब प्रॉफिट कैसे बात करते हैं सर? वो ब्रेड एंड बटर की बात करते हैं। क्या होता है सर ब्रेड एंड बटर? रोटी। अब हमारी हिंदी लैंग्वेज में बोलते हैं दाल रोटी मिलती है। कोई आपसे पूछे यार काम कैसा चल रहा है? बस दाल रोटी मिल रही है। इंग्लिश में बोलते हैं। अब अंग्रेज है वो, उनको दाल रोटी समझ नहीं आती, वो तो ब्रेड एंड बटर में ही बात करते, कह रहे हैं बस ब्रेड मिल जाती है, बटर मिल जाता है, लगा के खा लेते हैं, उनका ब्रेकफास्ट यही हो जाता होगा। हमें तो दाल रोटी चाहिए। हम भारतवासी है ना, दाल रोटी के बिना हमारा सरता ही नहीं है। समझ आई बात? तो चले फिर आगे। अच्छा सर, लिंडले जी भी बाकी है भाई, कैसे चलोगे? हाँ, तो उन्हीं के पास चल रहे हैं। लिंडले जी बड़े सिंपल से सादे से आदमी, कह रहे हैं कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन। हट, ऐसा नहीं कहा। ये तो किसने कहा? मार्शल ने कहा। सर लिंडले जी ने फिर क्या कहा? इट्स एन एसोसिएशन ऑफ पर्सन। हाँ, ये जेम्स जी की आधी बात कह रहे हैं, बस ये कह रहे हैं ये एसोसिएशन ऑफ पर्सन है। क्या कर रहे हैं बाद में बात करेंगे, बट इट इज एन एसोसिएशन ऑफ पर्सन। कंपनी इज एन एसोसिएशन ऑफ पर्सन। जेम्स जी बोल गए इतनी सारी बातें हैं क्या कि भाई ये एसोसिएशन ऑफ पर्सन है, पर कॉमन ऑब्जेक्ट के लिए आते हैं। लिंडले जी कह रहे हैं बस ये एसोसिएशन ऑफ पर्सन है। फिर सर मार्शल जी ने तो इनसे ज्यादा बात बोली। हाँ, मार्शल जी बड़े स्मार्ट थे, वो बहुत सारी बातें बोल गए। ये आर्टिफिशियल पर्सन है, टच नहीं कर सकते, देख नहीं सकते, लॉ के थ्रू बनती है, ये सारी बातें मार्शल जी ने बोली। तो आई होप ये सारी बातें आपको अभी तक समझ आई होंगी। हाँ सर, आ तो गई। सर कंपनी की डेफिनेशन को सम अप करके लिख देंगे तो चल जाएगा? हाँ हाँ बिल्कुल चल जाएगा, क्यों नहीं चलेगा। तो सर ये एक छोटी सी डेफिनेशन हम लोगों को समझ आ गई क्या कि कंपनी आपने जो बताया वही होती है जो इस एक्ट में, ये प्रीवियस एक्ट में बनी हो। तीन जस्टिस ने अपनी अपनी बातें बोल दी, तो इनको सम अप करके हम काम कर लेंगे, काम हो जाएगा। सेक्शन है 2, सब सेक्शन है 20, हो गया काम सर, हो गया। अच्छा आपको एक बात बताएं, किसी भी एक्ट का फर्स्ट सेक्शन 1 क्या कहता है? वो कहता है ये एक्ट कहां कहां एप्लीकेबल है, किस हद तक एप्लीकेबल है, उसका टाइटल, शॉर्ट टाइटल क्या होता है, ये सारी बातें करके चलता है सेक्शन 1। सेक्शन 2 में सारी डेफिनेशंस होती है एक्ट से, एक्ट में जो जो वर्ड्स यूज होने वाले हैं, जो जो चीजें यूज होने वाली है, उनकी डेफिनेशन देके चलता है। तो सेक्शन 2 डेफिनेशन की बात कर रहा है, तो सेक्शन 2 का सबसेक्शन 20 कंपनी की डेफिनेशन की बात कर देता है। अच्छा सर ऐसा होता है? हाँ जी ऐसा होता है। आई होप इतनी सी बात आपको क्लियर हो गई होगी। हाँ जी सर बिल्कुल हो गई। चलें फिर आगे। सर ये बात हो गई कंपनी की डेफिनेशन। अब कंपनी की कुछ विशेषताएं होती है क्या जो सबसे अलग करती है इसको? हाँ हाँ बिल्कुल होती है। सर क्या होती है वो कंपनी की कैरेक्टरिस्टिक्स जिसे हम बोलते हैं, वो बताओ सर। सर ये सुनी सुनी से लग रही है सर। वो होती है वो क्या होती है सर? उसमें शेयर कैपिटल होता है। हाँ उसमें शेयर कैपिटल होता है। और क्या होता है सर? उसकी लिमिटेड लाइबिलिटी होती है। हाँ सर ये भी पढ़ा है। सर एसोसिएशन ऑफ पर्सन होता है क्या? नहीं नहीं, वो होते हैं आर्टिफिशियल पर्सन।
ओहो हो, ये सारी बातें होती हैं उसमें। हाँ सर, परपेचुअल सक्सेशन भी होता है। ये क्या होता है? अरे बहुत सारी होती है। आओ फिर एक काम करते हैं ना, सबको समाप्त कर लेते हैं, जिंदगी में दोबारा भूलेंगे ही नहीं कभी। सर ऐसे याद करेंगे तो अभी हम भूल जा रहे हैं। हमने 11th-12th में पढ़ के आए हैं, फाउंडेशन में भी जहां तक ध्यान है हमने पढ़ लिया था, पर हम यहाँ पे क्यों भूल रहे हैं? एक काम करते हैं, आपको एक मंत्र दे देते हैं जिससे आप हमेशा याद रखोगे कैरेक्टरिस्टिक्स। ऐसा है क्या सर? हाँ हाँ बिल्कुल है। बताओ ना सर, फिर क्या है? लो पढ़ो फिर, आपके सामने है। कह रहा है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंपनी। सर ये क्या हो रहा है? लोग नाच क्यों रहे हैं? ये कैप क्यों चल रहे हैं? अभी बताते हैं, अभी बताते हैं, अभी बताते हैं, सुनो। अब सीए बनोगे, सीएस बनोगे, सीएमए बनोगे, डिग्री मिलेगी, कॉन्वोकेशन होगी, हाँ होगी। अब वहां जाओगे, पर ये ब्लेजर, ये क्या क्या डालते हैं, जो भी डालते हैं हमें तो पता नहीं है। उसके बाद एक कैप दे देते हैं, पता नहीं क्यों देते हैं, मुझे नहीं पता, सीरियसली नहीं पता, पर देते हैं। और फिर लोग इकट्ठे होते हैं, फिर कैप को ऐसे उछालते हैं, पता नहीं क्या होता है उससे उछालने से। तो यार इतने सारे लोग अगर एक साथ उछालेंगे तो अपनी कौन सी अपा भूल ही जाएंगे, गुम हो जाएगी हमारी तो, है ना? तो हम कहते हैं कैप्स लॉस्ट, हमारी कैप्स लॉस्ट हो गई। ओ माय गॉड, हमें पता ही नहीं हमारी कैप कौन सी है। तो बस यही है कैरेक्टरिस्टिक्स। सर कैरेक्टरिस्टिक्स कैप्स लॉस्ट, हाँ कैसे? आओ देखो, कह रहा है सी फॉर कॉमन सील। सर ये क्या है? ये मेमोरी टेक्निक है। किसकी? कैरेक्टरिस्टिक्स की। किसकी? कंपनी की। कंपनी की कैरेक्टरिस्टिक्स हमें याद करनी है तो हमें टोपियां घुमानी पड़ेंगी, कैप्स लॉस्ट करनी पड़ेगी। कैसे? सी फॉर कॉमन सील। सर कंपनी की ना एक कॉमन सील होती है, हम जैसे साइन करते हैं ना नेचुरल पर्सन, कंपनी नहीं कर सकती, इसलिए अपनी एक स्टैंपल बना के रखती है, अपनी मोहर लगा देती है उस पे। कोई भी कंपनी का डॉक्यूमेंट होता है उस पर ना मोहर लग जाती है, तो हम मान लेते हैं कंपनी ने साइन कर दिया, कंपनी ने ऑथराइज कर दिया, कंपनी को ऑथराइजेशन आ गई। अच्छा सर ये कंपनी की कॉमन सील होती है। हाँ, उसके बाद कह रहे ACAPS, ए क्या होता है? सर ये आर्टिफिशियल पर्सन। अभी तो मार्शल जी ने भी बोला था, ये जे जस्टिस मार्शल जी बोल के गए थे इट इज एन आर्टिफिशियल पर्सन। हाँ तो सर यहाँ भी आप वही बात कह रहे हो। हाँ जी, हम यही तो बात कह रहे हैं, क्या कि कंपनी क्या है? एक आर्टिफिशियल पर्सन है ना? बिल्कुल, जैसे हम नेचुरल, कंपनी आर्टिफिशियल। ओके सर। पी फॉर सर परपेचुअल सक्सेशन। अरे सर ये क्या है? बस ये समझाओ, थोड़ा सा डाउट है। आपने सुना होगा ना एक वर्ड गोइंग कंसर्न, कोई आ रहा है, कोई जा रहा है, कोई आ रहा है, कोई जा रहा है, कंपनी तो चलती रहेगी। कंपनी चलती रहेगी, किसी के आने किसी जाने से कंपनी का क्या? कंपनी जब तक चाहे तब तक चले, जब तक उसकी मैनेजमेंट चाहेगी तब तक चला लेंगे। हाँ सर ऐसा होता है परपेचुअल सक्सेशन। ये हमने सोच के, कोई बिजनेस कोई स्टार्ट करता है, चलो यार आज बिजनेस स्टार्ट करते हैं, थोड़े दिन में बंद कर देंगे, नहीं ना, ये सोचते हैं ना कि मेरा बिजनेस बस चलता रहे, फलता रहे, फूलता रहे, बस परपेचुअल सक्सेशन। CAP सर एस फॉर शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल होती है सर इसमें, और किसी फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में नहीं होती। हम जो बिजनेस करते हैं ना, कंपनी की फॉर्म में अगर करेंगे तो शेयर कैपिटल होती है। हम अपने शेयर होल्डर को छोटी छोटी यूनिट दे देते हैं अपनी कैपिटल की, उनको नंबर ऑफ शेयर दे दिए, एक्स अमाउंट के दे दिए, तो वो शेयर कैपिटल बन जाती है। अच्छा तो सर शेयर कैपिटल होती है किसमें? सिर्फ और सिर्फ कंपनी में। कैप्स समझ आ गया आपको? अपनी टोपियां समझ आ गई है ना? कैप्स समझ आ गया, कॉमन सील, आर्टिफिशियल पर्सन, परपेचुअल सक्सेशन, एस फॉर शेयर कैपिटल। अब सर लॉस्ट, हम लॉस्ट हो जाए, L फॉर लिमिटेड लायबिलिटी। ओ माय गॉड, कंपनी के जो मेंबर शेयर होल्डर है ना, इनकी लायबिलिटी बिल्कुल लिमिटेड होती है। सर कितनी लिमिटेड होती है? हम बताएंगे आपको टाइप्स ऑफ कंपनी में, फिर भी अभी बता देता हूं, जितने उनके अनपेड अमाउंट होता है ना शेयर्स पे, उतने के लिए होते हैं वो बस लायबल, और किसी चीज के लिए लायबल नहीं होते वो। ऐसा होता है क्या सर? हाँ हाँ बिल्कुल होता है, लिमिटेड लायबिलिटी होती है, कहा जाता है। ठीक है, ओके सर। L फॉर लिमिटेड लायबिलिटी। अब O फॉर सर, O फॉर होता है सेपरेट ओनरशिप एंड मैनेजमेंट। ये क्या हुआ सर? आप एक बात बताओ, आपके फादर साहब बिजनेस स्टार्ट करते हैं, आपने लेट्स से एक शॉप खोली, तो ओनर कौन होंगे? आपके फादर साहब, पापा, पापा ओनर। मैनेज कौन करेगा? सर मैनेज भी तो पापा ही करेंगे, मम्मी नहीं करेगी। हाँ सर कर लेती है, पर है तो बिजनेस पापा का, तो पापा ही मैनेजमेंट होती है ना? पापा मैनेजमेंट होती है, पापा ओनर होती है, दोनों होते हैं। पर कंपनी में क्या आते हैं? ओनर होते हैं शेयर होल्डर, मैनेज करता है बोर्ड यानी डायरेक्टर, मैनेजमेंट करते हैं और शेयर होल्डर पैसा लगाते हैं, ओनर बन जाते हैं। आप कंपनी का एक शेयर ले लो, आप शेयर होल्डर बन गए, तो आप कल को कह सकते हो मैनेजमेंट मैं ओनर, तू बाहर निकल। नो 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 नो, ऐसा नहीं होता। आप
का ओनरशिप सेपरेट है, वो कंपनी में पैसा लगा दिया, उसके लिए आपको डिविडेंड मिल जाएगा, उसके लिए आपका शेयर प्राइस इंक्रीज हो जाएगा कंपनी ने राइज किया तो। बट मैनेजमेंट को ना सारे डिसीजन किसके पास है? मैनेजमेंट के पास, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के पास। अच्छा सर, मतलब ओनरशिप अलग है, मैनेजमेंट अलग है? हाँ बिल्कुल अलग है। ये तो बहुत सही बात है सर, ऐसा होना चाहिए वैसे। हाँ जी, तो कंपनी में ऐसा ही होता है, सेपरेट ओनरशिप एंड मैनेजमेंट, ओनरशिप अलग मैनेजमेंट अलग। अच्छा सर, एल ओ समझ आ गया, फिर एस क्या है? ओ सबसे मेन पॉइंट यही है फिर एस का, क्या है सर? सेपरेट लीगल एंटिटी। ठीक है सर, कह रहे हैं जो कंपनी होती है ना, इसकी लीगल एंटिटी सेपरेट होती है। सर वो कैसे होती है? अभी बताता हूं, इस पे ना हम केस लॉ भी पढ़ेंगे। कह रहे हैं मेंबर्स अलग हैं, कंपनी अलग है, मेंबर का कंपनी से लेना देना है पर उसके लिए डिपेंडेंट नहीं है एक दूसरे पे। कैसे? अभी बताते हैं, अभी समझेंगे। उसके बाद कह रहा सर टी क्या है? कह रहा ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स, हम कंपनी में अपना शेयर ट्रांसफर कर सकते हैं एक से दूसरे को। हाँ सर, पर हमने सुना था कि सर प्राइवेट कंपनी होती है ना, उसमें ना फ्रीली ट्रांसफर नहीं होता। हाँ सही सुना है आपने, फ्रीली ट्रांसफर नहीं होते, पर ट्रांसफर तो हो सकते हैं ना, विद रेस्ट्रिक्शंस होते हैं, वो भी देख लेंगे क्या होते हैं, पर ट्रांसफर तो कर सकते हो ना। तो कंपनी में हम कहते हैं ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स, आप अपना शेयर ट्रांसफर कर सकते हो। तो 8 कैरेक्टर्स आपने पढ़ी, कॉमन सील, आर्टिफिशियल पर्सन, P फॉर परपेचुअल सक्सेशन, S फॉर शेयर कैपिटल, L फॉर लिमिटेड लायबिलिटी, O फॉर सेपरेट ओनरशिप एंड मैनेजमेंट, उसके बाद S फॉर सेपरेट लीगल एंटिटी, T फॉर ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स। अब आप कभी नहीं भूलोगे, आई कैन बेट ऑन दिस, कि आपसे कभी भी रात को सोते जागते कभी भी पूछा जाए ना व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंपनी, आप बोलोगे टोपियां गुम हो गई, कैप्स लॉस्ट, बात खत्म, आपको कैरेक्टरिस्टिक समझ आ गई। फिर सर इसको एक्सप्लेन करेंगे? हाँ हाँ, सारा एक्सप्लेनेशन मैंने आपके लिए दे रखा है, आप पढ़ेंगे तो आपको समझ आ जाएगा। सेपरेट लीगल एंटिटी के सर आपने केस लॉ की बोला, वो भी पढ़ेंगे, पर आपके लिए हमने डेफिनेशंस भी डिफाइन किए भी दे रखे हैं, तो आप पढ़ सकते हो, कोई डाउट नहीं आएगा आपको। आएगा, हम बैठे किस लिए हैं, आप पूछ लीजिएगा। सर आप तो बहुत सही कह रहे हो, आपसे कभी पूछ सकते हैं? हाँ हाँ, कभी भी पूछ सकते हो आप, बता दोगे? हाँ बिल्कुल बता देंगे, क्यों नहीं बताएंगे भाई। चले फिर आगे। हाँ सर ये देखो ना, सारा आपने डिफाइन कर तो रखा है, हमें लग रहा है। हाँ हाँ, तो आप देख सकते हो ना, आपको पूरा अधिकार है देखने का, पढ़ने का, समझने का। हमने वही बातें की हैं जो जो सामने लिखी हुई हैं। हाँ सर लग तो सही रहा है आपकी बात, चलो फिर हम पढ़ के देख लेंगे, नहीं आएगा तो आप अगली क्लास में पूछ लेंगे। हाँ हाँ पूछ लेना, कभी भी मना नहीं करेंगे हम। ठीक है फिर चले आगे। तो चलो फिर, ये देखो सब वही है। सर अब क्या करें? काम करें, केस लो देखें, आपके सिलेबस के लिए अच्छे केस लो है क्या सर? पढ़ा दो फिर। चलो फिर पढ़ा देते हैं आपको। सेपरेट लीगल एंटिटी के कुछ केस लॉ देखते हैं, आइए सामने आपकी स्क्रीन पे। एक केस लॉ है सालोमन वर्सेस सालोमन कंपनी लिमिटेड। सर ये तो सुना सुना सा लग रहा है हमें, ये वो सुना सुना, जग सुना सुना लागे जग सुना सुना, अरे वो सुना सुना नहीं, सुना सुना, हमने सुना हुआ है। हाँ तो सुनाओ फिर, क्या सुना हुआ है? सर इसमें क्या होता है ना, एक बिजनेसमैन होता है, वो बूट मैन्युफैक्चर करता है, वो बिजनेस अपना प्रोप्राइटरशिप पे करता है, फिर उसको लगता है मेरा बिजनेस अच्छा चल रहा है, तो फिर वो ना क्या करता है, कंपनी बना लेता है, कंपनी में मेंबर्स ले आता है, घर वालों को यूज कर लेता है कंपनी में मेंबर बनाने के लिए, डायरेक्टर भी बन जाता है, फिर कंपनी लॉस में चली जाती है, फिर बाउंड अप हो जाती है, फिर पैसे गुम हो जाते हैं। ऐसा कुछ पड़ा हुआ है? नहीं नहीं ऐसा नहीं है, और समझते हैं क्या होता है, अच्छे से समझेंगे, जिंदगी में कभी नहीं भूलेंगे। क्या होता है, एक ना मिस्टर सालोमन थे हमारे, जो कैरी करते थे, क्या करते थे, बूट मैन्युफैक्चरिंग का बिजनेस करते थे एज ए सोल प्रोप्राइटर। मतलब कंपनी नहीं थी, नहीं थी, बिल्कुल नहीं थी। तो क्या हुआ, इन्होंने सोचा यार बड़ा अच्छा बिजनेस चल रहा है, फल रहा है, फूल रहा है, कंपनी बनाते हैं, बड़ा काम करेंगे। इन्होंने क्या किया, अपना प्रोप्राइटरशिप बिजनेस उठाया और कंपनी को बेच दिया। और कंपनी कौन थी? जो इन्होंने बनाई थी। कौन सी कंपनी थी? सालोमन एंड कंपनी लिमिटेड। अभी देखते हैं क्या किया इन्होंने अपना बिजनेस उठाया एक्स अमाउंट में और कंपनी को बेच दिया। और कंपनी के मेंबर कौन कौन थे? ये खुद तो थे, अपनी वाइफ को, धर्म पत्नी को तो अलग नहीं रख सकते ना, तो उनको लिया, अपनी सुपुत्री एक डॉटर को लिया, और 4 सुपुत्र को भी लिया और कंपनी बना दी। सर 7 मेंबर, सर 7 मेंबर क्यों? क्योंकि आपने देखा ये कंपनी लिमिटेड है, प्राइवेट लिमिटेड नहीं है, पब्लिक लिमिटेड है। पब्लिक लिमिटेड में मिनिमम मेंबर की रिक्वायरमेंट 7 होती है, मिनिमम मेंबर हमें 7 चाहिए, तभी हम एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी बना सकते हैं। अच्छा सर ये कहां है? अभी बताएंगे हम आपको, पहले ही समझ आया, इतनी सी बात समझ। तो इन्होंने 7 लोगों ने कंपनी बनाई और प्रोप्राइटरशिप बिजनेस उठा के बेच दिया। ओके चलो चलते हैं आगे। सर आगे क्या हुआ? अब सुनो क्या हुआ। कंपनी में डायरेक्टर भी चाहिए होते हैं, मैनेजमेंट चाहिए ना, हमने बोला ओनरशिप तो चलो एक साइड, मैनेजमेंट एक साइड।
तो फिर ये क्या करना पड़ेगा। तो यहां उन्होंने किया कि इन्होंने अपने आप को, सालोमन ने अपने आप को बनाया मैनेजिंग डायरेक्टर। एक डायरेक्टर तो खुद बन गए, एमडी बन गए ये, और दो सुपुत्रों को लिया क्या, डायरेक्टर बना दिया। तो कंपनी ने 3 डायरेक्टर अपॉइंट कर दिए। हाँ कर दिए सर, 3 क्यों किए, 2 क्यों नहीं किए, 2 से काम नहीं चलता। पब्लिक लिमिटेड कंपनी में मिनिमम 3 डायरेक्टर चाहिए, तभी कंपनी बना सकते हो आप। उन्होंने 3 किए सर, बाकी 2 बच्चे वो नालायक होंगे ना, उनको हटा दिया, 2 सुपुत्रों को ले लिया। ठीक है, राम और श्याम देखो खड़े हैं, बातें कर रहे हैं, मैं बना मैं बना मैं बना, खुश हो रहे हैं ये। अब सुनो क्या हुआ, इन्होंने क्या किया, कंपनी में पैसा लगाना था, इन्होंने ना अपने नाम पे इशू कर लिए सिक्योर्ड डिबेंचर। सिक्योर्ड डिबेंचर समझ लो, एक बार के लिए 10,000 रुपए के सिक्योर्ड डिबेंचर इशू कर लिए इन्होंने अपने नाम पे, सिक्योर्ड डिबेंचर। ओ माय गॉड, कंपनी की लायबिलिटी। ठीक है, इन्होंने कंपनी को पैसा दे दिया। हाँ ठीक है, कंपनी के क्रेडिटर बन गए। चले आगे, चलो सर अब क्या हुआ, अब क्या हुआ सर, अब क्या हुआ, आप सुनो सुनो। अब ना इनके जो 2 सुपुत्र डायरेक्टर थे ना, उसमें से एक निकला निकम्मा, उसने सारा पैसा उड़ा दिया कंपनी का, इधर कर दिया उधर कर दिया, कंपनी ना लॉस में जाने लग गई। क्या हुआ, कंपनी ऑलमोस्ट इमीडिएटली रैन इनटू डिफिकल्टीज में चली गई, और इवेंचुअली इतनी हालत हो गई कि इंसॉल्वेंट हो गई, दिवालिया हो गई, दिवालिया, पॉकेट खाली खाली हो गए, पॉकेट सारे, कोई पैसा नहीं बचा, तो वाइंड अप करना पड़ा फिर कंपनी को, वाइंडिंग अप की सिचुएशन क्रिएट हो गई। एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप देखो सालोमन जी का क्या हाल हो रहा है, माय गॉडनेस, मैंने इतना अच्छा बिजनेस, क्या हो गया मेरे बिजनेस को। तो उस टाइम पे क्या हुआ, अभी बात करते हैं, जब वाइंड अप की सिचुएशन आई ना, तो हमारे पास एसेट्स कुछ 6,050 रुपए के बचे। एक बार के लिए रुपीज ले लेते हैं हम, सब करेंसी का क्या करना है, हमें तो केस लो समझना है ना। हमारे पास 6,050 रुपए के क्या बचे, एसेट्स बचे। हमारी लाइबिलिटी देखो क्या बची, लाइबिलिटी थी हमारी 10,000 रुपए जो सालोमन जी ने दिए थे, वो भी देने थे, वो भी क्रेडिटर है, और हमारे पास अनसिक्योर्ड क्रेडिटर भी थे, कितने के, 8,000 रुपए के। टोटल लाइबिलिटी कितनी हो गई, 18,000 रुपए। टोटल एसेट जो हो गए 6,050 रुपए। सॉरी तो कम पड़ रहे हैं, 11,950 रुपए। हाँ हाँ कम तो पड़ ही रहे हैं, बिल्कुल कम पड़ रहे हैं। तो क्या करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, कुछ तो करना ही पड़ेगा। तो आइए इन्होंने क्या किया, अब ये बड़े 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 दुखी थे, ये आए मेरे पास आए, हमसे ये तो अपने पास ही तो आएंगे, सारी इंफॉर्मेशन तो अपने से ही लेंगे ना। हमने कहा कोई बात नहीं, टेंशन मत लो, हम बताते हैं क्या करना है। तो इन्होंने क्या किया, हमने इनको सजेशन दिया, तो इन्होंने क्या किया कि ना सारा जो एसेट था ना वो अपनी पॉकेट में डाल लिया। 6,050 रुपए, कुछ तो बचेगा, 10,000 में से 6,050 रुपए तो आ रहा है, हमारे सजेशन में इन्होंने डाल दिया। मैंने कहा डाल दो, ये बोले हाँ पक्का डाल दे सर, डाल दो, हम कह रहे हैं ना, अब हमारा कमीशन निकाल देना बस। हाँ तो इन्होंने कहा चलो कोई बात नहीं सर, आप मेरे इतने पैसे बचवा रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं है, हम ये करके देंगे आपको। तो फिर क्रेडिटर्स थे, बुखला गए, कह रहे हम बाहर वाले पैसे हमें पहले नहीं दिए, खुद की जेब में डाल दिए, हम कहाँ जाएंगे, हम कोर्ट में जाएंगे। और जो अनसिक्योर्ड क्रेडिटर थे ना, कह रहे कि हमें दो ये सारे पैसे हमारा हक है, इस पे सारे पैसे हमें चाहिए। क्या दे दे इनको, देने तो पड़ेंगे, लगता है हमें ऐसा, आपको क्या लगता है देने पड़ेंगे। सुनो क्या कहते हैं, हमें सारे पैसे दे दो कि सालोमन तो जो है ना ये बिजनेस कैरी कर रहे हैं, सालोमन इन कंपनी लिमिटेड पे, तो ये खुद एक कंपनी तो इनकी एजेंट ही हुई, ये इन्हीं का बिजनेस है, कंपनी इनकी एजेंट, ये इनका बिजनेस है, तो ये अपने पास कैसे रख सकते हैं पैसे, बाहर दो पैसे, पहले हमारे पैसे पे करके चलो तो काम बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा। अच्छा फिर कोर्ट में चले गए, तो कोर्ट ने क्या कहा होगा बता सकते हो, कोर्ट बोला, कोर्ट कह रहा है, कोर्ट हेल्ड दैट सालोमन एंड कंपनी लिमिटेड वाज अ रियल कंपनी, ये रियल कंपनी है जो ऑल द रिक्वायरमेंट्स पूरी कर रही है, लीगल रिक्वायरमेंट्स पूरी कर रही है, 7 मेंबर 3 डायरेक्टर, लीगलिटीज में तो सारा काम किया उन्होंने, ठीक है, और कंपनी इज ए लीगल पर्सन, लीगल है, कंटेम्पटेशन ऑफ लॉ से आती है, ठीक है, और ये डिस्टिंक्ट है अपने मेंबर से, सेपरेट लीगल एंटिटी, ठीक है, सालोमन अलग है, कंपनी अलग है, ठीक है, एंड कुड नॉट बी रिगार्डेड एज द एजेंट और ट्रस्टी, आप कह नहीं सकते कि कोई एजेंट और ट्रस्टी का काम है यहाँ पे, नो 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 नो, प्लस ऑल्सो कंपनी एसेट मस्ट बी अप्लाइड फर्स्ट इन द पेमेंट ऑफ सिक्योर्ड क्रेडिटर, सालोमन सिक्योर्ड क्रेडिटर है, पहले सिक्योर्ड क्रेडिटर को पैसे मिलेंगे, बाद में अनसिक्योर्ड को मिलेंगे, है ना। हाँ सर सही तो कह रहे हो, पहले हिरार्की में तो सिक्योर्ड क्रेडिटर पहले आता है, फिर अनसिक्योर्ड आता है, पेमेंट करनी पड़ती है, तो बस फिर सिक्योर्ड क्रेडिटर को पैसे नहीं मिले, सालोमन जी खुश, हमारा कमीशन पक्का हो गया। मजा आ गया सर, हाँ मजा तो आया। अब तो यही बात थी, सालोमन जी को पैसे मिले, कंपनी ने कंसेप्ट लगा दिया, कौन सा, सेपरेट लीगल एंटिटी, सालोमन अलग है, कोर्ट जी ने बोला सालोमन अलग, कंपनी अलग, सालोमन को पैसे दे दो क्योंकि वो सिक्योर्ड क्रेडिटर है। सर अगर दोनों अनसिक्योर्ड होते तो प्रोपोर्शन में दे देते,
जितना उनका शेयर बनता था वो दे देते उनको, ऐसा होता। हाँ, अगर हिरार्की में सेम लेवल पे आ रहे हैं तो प्रोपोर्शनेट कर देंगे। अच्छा सर, ऐसा होता है? हाँ बिल्कुल ऐसा होता है। तो अब क्या करें? अब कुछ नहीं सर, और पढ़ेंगे। अच्छा और पढ़ेंगे? बिल्कुल पढ़ेंगे सर। चलो फिर, अभी के लिए समझ आया आपको इतना?